जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोज़ में जहां हम लोग देखेंगे निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कल हम लोग कौन-कौन से लेवल पर काम कर सकते हैं और कल हम लोगों ने पिछले दिनों हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कशन किया था और मार्केट उसके अकॉर्डिंगली काम किया है या नहीं किया। ओके, तो देखिए फिलहाल जो मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही है एक लोअर लेवल पर ट्रेड कर रही है और कल के कंपैरिजन में 162 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। ओके, कल जैसे कि आपको दिखा था यहाँ पर अच्छे खासे एक नेगेटिव कैंडल दिखा था, लेकिन ये बहुत ही एक पॉजिटिव कैंडल जैसा ही बना था। बट आज देखोगे आप एक लोअर लेवल पर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है। जैसे कि मैं आपको पिछले बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि एक 222 का मूविंग एवरेज पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है और उसके साथ आप देखोगे इसका भी एक सपोर्ट आपका अच्छा बन रहा है। यदि तोड़ के नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है कल, तो आपको अच्छे खासे लेवल मिल सकते हैं। बिकॉज कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कल मूवमेंट आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। ओके, तो देखिए मार्केट में फिलहाल एक रेंज बन रहा है आपको, इस रेंज में आपको मार्केट ट्रेड कर रहे हैं बहुत दिनों से। इसके ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिन ही मार्केट उसके फिर से इसी रेंज में आ गई है। तो एक रेंज बाउंड टाइप मार्केट ट्रेड कर रही है। भले ही मार्केट में 150-200 पॉइंट के मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जब आप देखोगे, एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे एक रेंज में ही क्लोजिंग दे रही है। ओके, ये रेंज थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये एक रेंज है। यदि आप एक बड़े मूवमेंट के लिए प्ले करना चाहते हो तो ऊपर के लिए आपको ये लेवल और नीचे के लिए आपका ये लेवल को तोड़ना पड़ेगा, तो ही मार्केट में अच्छे खासे मूवमेंट मिल सकते हैं। और यदि इस रेंज में ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ही स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल सकता है, लेकिन बड़े मूवमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि कल कौन कौन से लेवल पर काम कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कल इंट्राडे के लिए। ओके, हम लोगों ने आपको क्लियर बताया था यदि आपको कोई भी बुलिश ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो ही आपको ट्रेड लेना था। जबकि देखिएगा इस जगह के ऊपर ही कोई मार्केट गई नहीं और इसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आता गया। थोड़ा से ऊपर का मूवमेंट मिला था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। जब मैं बात करता हूँ सस्टेन की, देखिए इसके ऊपर कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल बना ही नहीं। एक कैंडल बना, लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे बहुत ही नेगेटिव कैंडल बन गया और उसको उसका जो हाई है इवन उसका हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस टाइप से जो भी फॉल्स जो ब्रेकआउट टाइप होते हैं आपको उससे अवॉइड करना है। ओके, और इस टाइप से ट्रैप से बचना है। आप देखो कि ये लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊपर की तरफ जब हम लोग बताते हैं आपको एक लाइन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वहाँ से भी कंटिन्यूसली मार्केट एक रजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। जब मैं आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो आपको दिखेगा, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से लाइन बनता हुआ दिख रहा है। यदि मार्केट इस लेवल पर ओपन होती है, मतलब रेंज बाउंड ओपन होके इस लेवल पर आके थोड़ी देर और वेट करते, उसके बाद यदि इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो आपको इस लेवल तक के बहुत इजीली टारगेट मिल सकते हैं, जो कि 23,800 तक के हो सकते हैं। और यदि यहीं से आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे तरफ जाएगी तो आपको यहाँ 23,500 तक के आपको ट्रेड मिल सकते हैं नीचे तक के लिए। और यदि मार्केट इसी रेंज में प्ले होके यदि इसके नीचे जाना स्टार्ट कर दे तो आपको 23,200 तक के टारगेट बहुत आसानी से मिल सकता है। बिकॉज कल मार्केट में एक्सपायरी है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हो सकता है ज़्यादा मूवमेंट बड़े बड़े आपको मिल सकते हैं। तो आपको मेंटली रेडी रहना है, लेकिन आपको ट्रैप होने से भी बचना है। यदि इस लेवल में यदि मार्केट रहेगी तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगुलर बना भी सकते हो। आप देखो कि इस रेंज में एक नैरो रेंज क्लोज कर रही है। यदि इसके ऊपर या फिर इसके नीचे यदि जाना स्टार्ट कर देगी मार्केट तो आपको अच्छे खासे आपको मूवमेंट मिल सकते हैं, आइदर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो ये दो लेवल जो है आपको देखना है। आपको कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो आपका जो मूवमेंट होगा फास्ट हो सकता है और यदि स्लो होगा, लाइक आपको देखिएगा इस टाइप से यदि मार्केट कुछ देर भी वेट कर दी, मार्केट यदि इस टाइप से मार्केट कुछ देर होल्ड कर दी मार्केट, तो आपका जो भी ऑप्शन के जो प्रीमियम रहेंगे वो आपके बहुत ही डिके होते जाएंगे, बहुत ही ड्रास्टिकली। जो आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम होंगे वो बहुत ही जल्दी से गलते जाएंगे। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा। अब देखिए कल जैसे कि एक्सपायरी है तो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ अच्छे बने हुए हैं जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कल के एक्सपायरी के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो ऑप्शन के जो ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं, फिलहाल यहाँ पर हायर ओपन इंटरेस्ट एज ए सपोर्ट जो बनता हुआ दिख रहा है।
ये है आपका 23,500 जो कि सपोर्ट आपका बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पर भी, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पर भी आपका बहुत अच्छा खासा आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। यदि इसके नीचे यदि मार्केट जाएगी और 15-20 मिनट सपोज मार्केट होल्ड करना स्टार्ट कर देती है, मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है इसके नीचे, तो आपको अच्छे खासे मूवमेंट मिल सकते हैं। बिकॉज देखिएगा इसके नीचे आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं बनता हुआ दिख रहा है। और यदि आप यहाँ देखोगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर 23,500 के लेवल पर छोटे मोटे हैं, उसके बाद देखो 600 पर छोटे मोटे आपको ऊपर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज में प्ले करना स्टार्ट करे और इसी रेंज में क्लोजिंग दे दे। बिकॉज ये जो भी डेटा बना हुआ है ये एज ए ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ये देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ अच्छे खासे आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, मतलब यहाँ पर कॉल भी शॉर्ट किया हुआ है और पुट भी शॉर्ट किया हुआ है, जो कि है 23,500 के लेवल पर। उसके बाद आप देखोगे ये लेवल है, ये लेवल है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करके क्लोजिंग दे दे। यदि इसके ऊपर या नीचे जाएगी तो आपको अच्छे खासे आपको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको दिखेगी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आप 2-3 चीज़ें जो हैं आप उसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, उसके बाद ही अपना कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन बनाइएगा।